10 जुलाई को कश्मीर के अंदर टैगोर हॉल के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने जा रही है, जिसका जो मुद्दा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को के हवाले से हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट आने वाले दिनों में कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन से इन्विटीज होंगे और क्यों जो है वो कराया जा रहा है, क्या मुद्दा मकसद है, आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर HR रहमान साहब। बातचीत करेंगे और तफसीलन जो है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं, इसका क्या मुद्दा है, क्या मकसद है और कौन लोग जो है वो आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ये निमंत्रण दूंगा, इन्विटेशन दूंगा कि GHRT इंडिया 10 जुलाई को कश्मीर के अंदर टैगोर हॉल के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने जा रही है, जिसका जो मुद्दा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से हम लोग उस पर बातचीत करेंगे, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से रिसोर्स पर्सन्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हवाले से। और जियोग्राफिकल इम्बैलेंस जैसा आप देख रहे हैं कि रामबन के अंदर अभी हमें देखने को मिला कि 150 से ज़्यादा जो घर थे वो तबाही का शिकार हुए हैं, जिसमें रामबन का एरिया है, धर्मकुंड का एरिया है और कुछ बनिहाल की जो बेल्ट है उसमें लोगों का नुकसान हुआ है। उसी हवाले को देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो जिसका इनेकाद किया जा रहा है, क्योंकि आम लोगों को, आम शहरियों को जियोग्राफिकल इम्बैलेंस समझ नहीं आता, वो इसको नेचुरल डिज़ास्टर की तरह देखते हैं। आज से पहले भी बारिशें होती थी, आज से पहले भी नेचुरल डिज़ास्टर होते थे, आज से पहले भी बर्फ़बारी होती थी, लेकिन इस तरह के नुकसान हमें देखने को नहीं मिलते थे। जहाँ तक स्टडीज़ के ताल्लुक से हम देखें, जब कहीं कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो टनल्स की हो या रोड की होती है, जब वो प्रॉपर वे में नहीं होती, सस्टेनेबल वे में नहीं होती, तो इस तरह के हादसे हमें देखने को मिलते हैं, जो आम लोगों के जहन से बहुत दूर है। सर, ये लोग कहाँ से, जो आप कह रहे हैं एक्सपर्टीज, रिसर्चर, स्कॉलर, साइंटिस्ट, ये कहाँ से आ रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान के या विदेश के? नहीं, इसमें हिंदुस्तान के ही हैं, जिसमें तेलंगाना स्टेट है, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट है, जिसमें हमारे पास उड़ीसा स्टेट है, दिल्ली से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है कि हिंदुस्तान के रिनाउंड जो स्कॉलर्स हैं, रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, जियोग्राफिकल प्रोफेसर हैं या वो इन्वायरमेंट साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमें बता पाएंगे प्रॉपर कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टडीज़ जो होती हैं, जिनकी रिसर्च पूरी ज़िंदगी ही रिसर्च में निकल जाती है कि वो इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, सबसे ज़्यादा जो हादसा होते हैं वो चैलेंजेस का सामना जो है चिनाब वैली के लोग करते हैं, रामबन से लेकर बनिहाल का जो स्ट्रेच है इसी में सबसे ज़्यादा होते हैं। मुझे ये बताइएगा, अगर ये कॉन्फ्रेंस जो है इसी एरिया के या इसी जगह में होती तो लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होता, आपने वो जगह चूज़? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। मैं जम्मू के हवाले से बात करूं या रामबन के हवाले से बात करूं, मान के चलो हमारी कॉन्फ्रेंस 10 तारीख को है और 10 तारीख को ही बारिश हो जाती है, तो रामबन जैसे एरिया के अंदर नेशनल हाईवे बंद होने के बहुत 100% चांसेस हैं। तो हमारे जो लोग हैं, चाहे वो तेलंगाना से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, तो वो जम्मू से आगे नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम लोग एयरपोर्ट जो जोन है उनके पास ये कॉन्फ्रेंस रखें, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो इजीली वहाँ पर आ सकें और अपने ख्यालात हमारे साथ साझा कर सकें। तो यही रीज़न है। अदरवाइज़ रामबन में कोई इस तरह का हमारे पास ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम किसी जगह ये कॉन्फ्रेंस ले सकें। दूसरा जो मैं जिस पे बात कर रहा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमारे काम नहीं हो रहे हैं, उसके कई सारी वजूहत हैं। उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग जो कंपनीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं। इसी पे आ रहा था जी। सर, मुझे ये बताएं कि आपने जो मुद्दा रखा है बहुत अच्छा रखा है, लोगों को अवेयर जो है करना है कि किस तरीके से जो है हमने रहना है। ये सिर्फ जो आमंत्रण जो है आप लोगों को करे जा रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सहयोग होगा, सरकार का होगा, किसी और डिपार्टमेंट का होगा? हम लोग इनविटेशन सबको भेजेंगे, गवर्नमेंट को भी भेजेंगे, और गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि हमारे कुछ ऐसे काम जो हैं या हमारी नालायकी पे कोई आकर के बात करे। सर, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनने ठेके लेके रखे हैं, क्या उनके जो हेड हैं उनको भी इनवाइट करना चाहिए आपको, ताकि जो है उनको भी मालूम पड़े कि किस तरीके से जो है डिस्टर्बेंस होती है, डिजास्टर किस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें लोगों का नुकसान है। कंपनी जो है आज काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उठाया, बोरी बिस्तर तो निकल गई, तो उनको भी जो है आप की तरफ से उनको इन्विटेशन जो है वो होनी चाहिए, ताकि वो भी सुने और गौर व फिक्र करें। देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो हेड हैं, ये काम उन्हीं का है। जहाँ तक ये आज तक जो नुकसान हुआ है वो ये बेहतर जानते हैं
कि हमारी जो हमने जो काम किए हैं, जो हमने रोड की कंस्ट्रक्शन की है, जो हमने टनल्स की कंस्ट्रक्शन की है, अगर वो इसको सही तरीके से करते तो उसकी स्ट्रेंथ जज करते, अगर वो सही तरीके से करते इस पे, तो मुझे नहीं लगता कि रामबन के अंदर इस तरह का हादसा देखने को मिलता। अभी इस बारिश से सीरी के अंदर, धर्मकुंड के अंदर नुकसान हुआ, उससे पहले 2-3 महीने पहले की बात है, आपने देखा होगा कि पूरा इलाका जो है वो रामबन का एक रामबन से आगे परनोद जगह है, वो पूरा इलाका बह गया पूरा। और जब आप विजिट करते हैं उस एरिया के अंदर, देखते हैं कि वहाँ पर लोगों के मकान के निशान भी दिखाई नहीं देते हैं। तो रीज़न इसका ये है कि जियोग्राफिकल इम्बैलेंस होता है। आप एक तरफ अगर टनल निकाल रहे हैं और वहाँ पर बारूद फटा रहे हैं आपने टनल को निकालने के लिए, तो दूसरी जो तरफ पहाड़ी है वो इम्बैलेंस होती है। तो इम्बैलेंस होने की वजह से वो जो है वो नेचुरल डिजास्टर की शेप में निकलती है। तो रामबन में ये चौथा हादसा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पे हमने नकेल नहीं कसी और हमारी एजेंसीज, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, गवर्नमेंट का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि अथॉरिटेरियन जो है वो एट द एंड गवर्नमेंट है, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है। उनको इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि उमर साहब ने खुद विजिट किया था रामबन के अंदर, और हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब भी वहाँ पर तशरीफ लाए थे, वहाँ के हालात का जायजा लिया था। लेकिन सिर्फ हालात का जायजा लेना ही किसी भी मसले का हल नहीं है। उस पर बात करनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जियोग्राफिकल इम्बैलेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो रामबन की आप हालत देखेंगे, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, रोड काट काट के जो बुरी हालत की है, उसको बहुत बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था। आप जो डेवलप नेशन है, जैसे चाइना है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, उन कंट्रीज के अंदर भी तो रोड बन रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कोई इस तरह की न्यूज़ दिखाई नहीं देती कि किसी रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से, किसी टनल कंस्ट्रक्शन की वजह से इतने बड़े हादसे हुए हैं। तो अगर हम उनको फॉलो अप करते हैं, अगर उनको हम दावत देते हैं कि वो हमारे यहाँ आकर के काम करें और हमारे यहाँ पे रोड डेवलप करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हादसे हमें देखने को मिलेंगे। हमने बहुत बेहतर रोड बनाए हैं, जम्मू से श्रीनगर बहुत अच्छा रोड बनाया है, लेकिन उस रोड का फ़ायदा क्या है कि वो हर साल लैंडस्लाइड्स की वजह से गिर जाता है, बह जाता है, और उस लैंडस्लाइड्स में लाखों हज़ारों लोगों की ज़मीनें, उनके घर, उनकी जायदाद सब तबाह हो जाती है। तो इस तरह के काम को अगर हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस पर हमें नकेल कसनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए, और आने वाले टाइम के अंदर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से इस तरीके से काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो जियोग्राफी है वो भी बैलेंस रहे और हमारी डेवलपमेंट भी हो। सर बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे आप और जो है आगे बढ़ें, तरक्की करें, लोगों के जिस तरीके से काम कर रहे हैं। अब आखिर में उन लोगों को तारीख बता दीजिए जो आपने जो है वेन्यू रखा है, कहाँ रखा है और कहाँ आना है, कब आना है। इसमें मैं चाहूँगा कि जो यूथ है स्पेशली, क्योंकि ये बात उन्हीं की समझ में आएगी जिसमें कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, चाहे वो जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिंपली हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपके मीडिया के माध्यम पे हम लोग अपडेट करेंगे। उनको उस लिंक पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है, वो वहाँ उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। उनको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे और उनका जो रिफ्रेशमेंट होगा, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया जाएगा। 10 जुलाई को 10:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जो 4 बजे तक चलेगी। उसमें उत्तम भारत पुरस्कार, एक हमारा नेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड है, वो हम हर साल करते हैं। इससे पहले RIC राजस्थान में हमने किया था पिछले साल। इस साल हम लोग जुलाई के अंदर हम लोग श्रीनगर के अंदर करेंगे, जिसमें जो लोग देश की तरक्की के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम वहाँ अवार्ड से नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, ऐसे लोग जो हैं माशरे में होने चाहिए, जो लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को उजागर कर सकें। जिस तरीके से हर एक जगह जो जियोग्राफिकल डिजास्टर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जो है जियोग्राफिकल जो है इम्बैलेंस हो रहा है, ये तमाम तर वजूहात जो हैं ये वहाँ बताएंगे, क्योंकि बाहर के राज्यों से बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट आ रहे हैं, लोगों को बताएंगे किस रीज़न के वजूहात पर जो है इस तरीके से जो है जगह इम्बैलेंस होती है। तो फिलहाल जो है अच्छा काम कर रहे हैं। वेन्यू इन्होंने बता दिया, टाइमिंग जो है भी बता दी, और 10 जुलाई 2025 को आपने आना है। तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ बुलाया गया है, आएँ, सुने, उनकी बातों पर गौर करें और आकर अपने पेरेंट्स को भी उजागर करें।